नमस्कार साथियों, आप लोगों को पता होगा थंबनेल के माध्यम से आप देख चुके होंगे कि कक्षा 6, 7 और 8, 9, 10 ये चारों कक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, जो कि 6 क्लास से ही ये सभी चीज़ें प्रारंभ हो जाती है और बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो वैसे बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं उन बच्चों के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10वीं क्लास में भी आ जाते हैं और इन चीज़ों को उन बच्चों को पता नहीं होता है। इसलिए सभी क्लासों को कंबाइन करके एक सिंपल सा वीडियो बना दिया गया है, जिससे सभी बच्चों को इसके पढ़कर इसका जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी दुनिया में संख्या बने हुए हैं वह अंकों से मिलकर बना हुआ है। क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? अंक। जैसे कि देखिए यहाँ पे अंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट्स। तो ये टोटल डिजिट्स होते हैं 10। कितने होते हैं? 10। जैसे कि देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ से अगर इसको टोटल काउंट करें तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही 10 अंकों से मिलकर दुनिया में जितने बड़े बड़े संख्या बनते हैं यह इन्हीं 10 से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को ही क्या बोला जाता है? अंक बोला जाता है, डिजिट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या को जानना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृतिक संख्या का परिभाषा अगर इसका हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि गिनती या गणने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती या गणने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 आगे तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। आप काउंट करते जाइए, काउंट करते जाइए, गिनते जाइए, गिनते जाइए, गिनती खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसे बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि प्राकृतिक का कोई अंत नहीं है, उसी तरीक़ा से हम लोग गिनती जब गिनते जाएंगे, काउंट जब करते जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। जैसे हम कोई भी जो गिनती गिनते हैं, जैसे कि मान लो हम पैसा ही गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते चले जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी दुनिया में जो भी चीज़ है हम लोग उसको प्राकृतिक संख्या के माध्यम से गिनने का प्रयास करते हैं। अब आगे आते हैं पूर्ण संख्या। क्या चीज़? पूर्ण संख्या। इसको बोला जाता है होल नंबर, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या बोला जाता है? होल नंबर। देखिए, होल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या में, यानी कि जो आपका प्राकृतिक संख्या है उसी संख्या में, यानी गिनती की संख्या में 0 को मिला दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 0 को मिला दिया जाए तो उससे प्राप्त संख्या या उस पूर्ण संख्या, उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कही जाती है, या मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे जैसे में हम बात करें, जैसे कि देखिए हम अगर यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? गिनती की संख्या है। क्या है? गिनती की संख्या है। अब गिनती की संख्या में क्या मिला दिए? 0 मिला दिए, तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अगला आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक लिखा है, पूर्णांक संख्याएं। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स नंबर। क्या बोला जाता है? इंटीजर्स नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या में, किसमें? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होगा अगर उसमें माइनस, यानी कि कम माइनस में काउंट करें तो उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। यानी कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या अगर मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ तक आपका क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ तक क्या है आपका? यहाँ तक आपका इतना जो है इधर वाले पूर्ण संख्या है। इसमें क्या मिला दिए? देखिए माइनस प्राकृतिक संख्या को मिला दिए, यानी कि जो संख्या माइनस में उसको हम लोग इधर मिला दिए। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अगर माइनस को मिला दिया जाए, माइनस संख्या को मिला दिया जाए
तो यह संख्या क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। परिभाषा क्या है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। क्या चाहिए? रैशनल नंबर्स। वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q जो संख्या होगा वो क्या होगा? पूर्णांक। और Q = नॉट 0। जैसे कि हम बात करें अगर आप 6/4 लिख दिए तो इसमें P और Q दोनों पूर्णांक है। P = 6, Q = 4, दोनों पूर्णांक है। तो ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें, यदि हम बात करें, क्या बात करें कि अगर हम लिख दिए 2/0, 2/0 लिख दिए तो इसमें P/Q, अगर P का मान देखा जाए तो ये 2 है और Q का मान देखा जाए तो कितना है? Q का मान 0। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? हमने बोला है कि Q = 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q = 0 आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यह आपका 0/2 जो है यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स। क्या आते हैं? इरेशनल नंबर्स। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है। अब √2 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसका अगर रूट यहाँ से हटाते हैं तो यह रूट आपका पावर के रूप में बदलेगा, लेकिन P/Q के रूप में क्या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। सेम उस तरीके से इसका होगा आपका पाई जो होता है, ऐसे पाई का मान 22/7 होता है जो कि एक्यूरेट ये भी नहीं होता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। और उसी का मान जो पाई है यानी पाई का मान 22/7 है, इसको ये परिमेय संख्या हो जाता है। जबकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे मैं अब आगे बात करते हैं तो 0.2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 अगर इस तरीक़ा से एक के बाद एक बढ़ के अगर रिपीट करता है संख्या, तो ये भी आपका क्या होता है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होता है? रियल नंबर। इसका परिभाषा क्या हम लोग बोल सकते हैं? देखिए, वैसी संख्या जिसका संख्या रेखा पर, वैसी संख्या जिसका संख्या रेखा पर निरूपण संभव हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसको हम लोग, एक संख्या रेखा होती है, देखो ये क्या है? संख्या रेखा बनाया हुआ है। अगर इस पर हम लोग उसको दिखा सकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? संख्या रेखा। ठीक है, अब मान लो कि संख्या रेखा पर कौन कौन से संख्याओं को दिखा सकते हैं? तो हम लोग परिमेय संख्याओं को भी दिखा सकते हैं, परिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो इसमें कुछ अपरिमेय संख्या हैं जिसको हम लोग दिखा सकते हैं। हम लोग कक्षा 9 में पढ़ेंगे कि किस तरीक़ा से अपरिमेय संख्या को आपका ये संख्या रेखा पर दिखाया जाता है, वो कक्षा 9 में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो कुछ परिमेय संख्या को इस पर दिखा, जैसे कि हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पे 1/2 लिख दिए ना। अब 1/2 लिखना है तो 1/2 में अगर हम भाग करते हैं 2 से, तो 2 से 1 में भाग लगेगा, लगाएंगे। कैसे? देखिए, तो भागने से पहले यहाँ 0 देंगे और पॉइंट देंगे, यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब 2 5 10, तो 0.5 कहने का मतलब कि आपका 1 का आधा कहाँ आएगा? 0.5 कहाँ आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते। जैसे कि इसी को दिखाना होगा
तो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, लेकिन हम लोग इसको दिखाने में क्या है, असमर्थ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतने सारी चीज़ें आप लोगों को बताएं, कुछ समझ में आया? अगर अच्छा वीडियो है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी चीज़ें कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पूरी तरीक़ा से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पूरा वीडियो देखकर और इसे पूरी तरीक़ा से याद कर लें। ठीक है, और एक बात तो इसमें और रह गई, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को आप दो भागों में बांटते हैं, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोला जाता है, उसको भी याद रखना जरूरी है। भाज्य संख्या हम डायरेक्ट इसी प्रकार बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिखवाया नहीं है, लिखे नहीं है, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से अगर उसमें भाग लगता है तो भाज्य संख्या कहलाता है। कैसे बोले कि वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भाग लगता है तो वह होता है भाज्य संख्या। अगर अभाज्य की बात करें तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावे किसी और से भाग नहीं लगे उसे क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी त्रुटि अगर आप हमारे अंदर पाते हैं तो आप उसे कमेंट माध्यम से बताएं ताकि हम सभी गलतियों को सुधार सकें। जोहार।